अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। तो देखिए गाइस, कल के रोज़ जो गुज़िश्ता दिन जो पेपर आपका सीटेट का पेपर हुआ है, मैं उसी की आंसर की को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। पेपर फर्स्ट लैंग्वेज फ़र्स्ट 7 जुलाई 2024 को ये जो पेपर हुआ है, मैं उसी की आंसर की आप लोग को बता रहा हूँ। ये कोड है आप लोगों का आई कोड जो है तो, या आई सेट का जो है तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, मैं डायरेक्टली पैराग्राफ तो आप लोग का बहुत लेंथी है, तो उसको ना पढ़ते हुए डायरेक्टली मैं सवाल और सवाल के डायरेक्ट आप लोगों को जवाब बताता हुआ जो है तो मैं चलूँगा। ठीक है, तो पहला सवाल है आप लोगों का, साइंस ने पैदावार हासिल करते हुए किसको रोका है? तो इसका सही जवाब है कहत साली, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो तो सही होता है। ठीक है, आइए सवाल बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए किस मियार का लिहाज रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, खुशनुमा और ख़ूबसूरत मियार का। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 है, साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है तो सही है, सनत व हिरफत की बहुत तरक्की जो है तो हुई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, साइंस ने किस हिस्स को मजबूत किया है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 ही है, जमहूरियत की हिस्स को मजबूत किया है। ठीक, अगला सवाल नंबर 95 देख लीजिए। सवाल नंबर 95 है, साइंस ने किसके नए तरीके बताए हैं? तो इसका सही जवाब है, साइंस ने नक्ल हमर के सही तरीके जो तो बतलाए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है तो आप लोग का सही होता है। ठीक, आइए बढ़ते सवाल नंबर 96 के तरफ। पहला है, तरीके की जमा क्या है? ठीक, तरीके की जमा क्या है? तो तरीके की जमा है तरीक़ों। ठीक, यहाँ पे तराइक, तरीक़ैन, तराइकान, ये सारे के सारे जो तो ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो तो हम लोग का सही होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए। खूबसूरती का मुतज़ाद, याद रख लीजिए, मुतज़ाद का मतलब होता है ज़िद, यानी उसका अपोजिट, विरुद्धार्थी शब्द। तो खूबसूरती का विरुद्धार्थी शब्द क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1, बदसूरती। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है तो सही हुआ। सवाल नंबर 98 देख लीजिए। साइंस का अमल कैसा होता है? ठीक, पॉइंट पैराग्राफ की बुनियाद के ऊपर जो तो लिया गया है। तो साइंस का अमल जो है तो सिलसिलावार होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो तो ये सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 ये आप लोग का पैराग्राफ का आखिरी सवाल है, देख लीजिए। इसके बाद में फिर नज़्म के ऊपर रहेगा। सवाल है, सिलसिलावार अमल की वजह से किसकी आलमी बरदारी कायम हुई है? ठीक, तो इसका जवाब नंबर 2 जो है तो सही है, साइंस दानों की आलमी बरदारी जो है तो इससे ये कायम हुई है। ऑप्शन नंबर 2 जो है तो इसका सही है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो सवाल नंबर 100 से लेकर तो सवाल नंबर 105 तक आप लोगों को नज़्म पर मुनहसर जो तो सवालात के जवाब देने हैं। उस पर भी मैं सवाल पढ़ूंगा और जवाबात आप लोग को जो तो बतलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सवाल नंबर 100 कहता है आप लोगों का, देख लीजिए क्या कहता है। दूसरे शेर में शायर ने जुगनू को क्या कहा है? तो दूसरे शायर में शायर ने जुगनू को जो है तो क्या कहा गया है? कोई सितारा आसमान से आकर गिर गया, ये जो है तो उसने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है तो यहाँ पर सही होता है। ठीक, सवाल नंबर 101 देख लीजिए आप लोग। शायर ने जुगनू को शब की सल्तनत में कौन सा सफ़ीर कहा है? तो इसका जवाब नंबर आप लोगों का दिन का सफ़ीर कहाँ है, ये आप लोगों का जो तो जवाब सही होता है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक, उसके बाद में सवाल नंबर 102 देख लीजिए। सफ़ीर की जमा क्या होती है? तो सफ़ीर की जमा आप लोगों की सफ़ीरों जो है तो होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है तो आप लोगों का सही होता है। ठीक, सवाल नंबर 103 देख लीजिए।
सवाल नंबर 103 है, शायर के नज़दीक जुगनू की रोशनी का शानाए चमन में कैसी मालूम हो रही है। ठीक, तो इसका जवाब नंबर 4 जो है तो आप लोगों का सही होता है। फूलों की अंजुमन में जैसे शमा जल रही हो, ये इसका जवाब जो है तो सही होता है। ठीक, सवाल नंबर 104 क्या कहता है, तकमाए कोई में महताब की कुबा का झील में से दिए गए लफ्ज़ में से सही लफ्ज़ क्या रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों का इसका जवाब है गिरा। ठीक, इसका जवाब है गिरा, यानी आप लोगों को शेर को चुनकर जो तो उसको मुकम्मल करना था। सवाल नंबर 105 नज़्म के ऊपर का आखिरी सवाल है, शायद इसके बाद, हाँ आखिरी सवाल है, देख लीजिए। शायर ने परवाने को किसका तालिब बताया है। तो शायर ने परवाने को जो है तो रोशनी का तालिब जो है तो बतलाया है। सवाल नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 जो है तो आप लोगों का यहाँ पर सही होता है। ये रहा इसका सही जवाब। तो यहाँ तक थे हम लोगों के पैराग्राफ के सवालात, जो प्रोज जो तो पैराग्राफ के सवालात, इक्तबास के सवालात वो ख़त्म हुए। अब पेडागोजी पर हम लोग अगर आए तो पेडागोजी के ऊपर देख लीजिए। पहला है डैश डैश आमोजिस की एक किस्म में जब बच्चे को अपनी आला ज़हनी सलाहियतें जैसे जहानत और मुतालिक व इस्तदलाल को बरोएकार लाना पड़ता है, तो इसका सही जवाब है आप लोगों का तसव्वुर की आमोजिश। ठीक, ये इसका जो है तो सही जवाब है। ठीक, यहाँ पर दूसरा सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 107, एक बच्चा खुद से हत्ता के मौजू पर इज्तिमा गौर खौस के बाद भी एक कयास में नहीं लिखता है, ताहम बड़ों और दोस्तों हमजोलियों की रहनुमाई में वो इस तरह के इक़्तिबास लिखने की सलाहियत रखता है। इस तरीक़ेकार की या इस तरह की रहनुमाई को क्या कहा जाता है। तो गाइज़ इस तरीके की रहनुमाई को जो तो ताउन कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमजोलियों की तदरीस, टीम की तदरीस, काउंसलिंग वगैरह ये नहीं होगा, ताउन इसका जो तो सही जवाब है। क्लियर है बात। सवाल नंबर 108 देख लीजिए। दरसी किताब के बारे में दर्ज झील में से कौन सा बयान दुरुस्त है। ठीक, तो इसका जवाब नंबर 1 जो है तो सही है। ये दरसियात में बयान करदा मकासद के हुसूल में मावीन होता है। ठीक, ये जो तो इसका सही जवाब होगा। क्लियर है बात। आइए सवाल नंबर 109 की तरफ। सवाल नंबर 109 देख लीजिए क्या कहता है। 5वीं जमात के उस्ताद की हैसियत से आपने तलबा से मतन को बगौर पढ़ने के लिए कहा, फिर सियाक के हवाले से सवालात के जवाबात पूछे। इस तरह आप तलबा की हौसला अफजाई करते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर बगौर मुतालिया जो है तो ये सही जवाब होगा। गैर मुताला भी नहीं, सरसरी मुतालिया भी नहीं, तौसीही मुताला भी नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है तो वो सही होता है। ये रहा आपका सही जवाब। सवाल नंबर 110 देख लीजिए क्या कहता है। सवाल नंबर 110 कहता है, एक उस्ताद की हैसियत से बच्चे की मजमूई तौर पर ज़बान के इस्तेमाल को सराहते हैं, गरचा बाज़ अल्फाज का तलफ़ुज़ इसने गलत किया है। आप अपनी क्लास में डैश डैश तरीके को अपनाने या अपना रहे हैं। तो इसका सही जवाब है आप लोग का कुल ज़बान का तरीका। ठीक, यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब होगा कुल ज़बान का तरीका। तरसीली तरीका भी नहीं, तामीर पसंदी भी नहीं, साख्तियाती भी नहीं, कुल ज़बान के तरीके को आप लोग जो तो इस्तेमाल या अपना रहे हैं। सवाल नंबर 111 देख लीजिए। ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, फास्ट आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर करवा रहा हूँ। गाइज़ वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़बान का इक्तिसाब इस वक्त होता है। अब जब ज़बान का इक्तिसाब किस वक्त होता है, तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले। ठीक, यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये सही होता है। ठीक, सवाल नंबर 112 क्या कहता है देख लीजिए। ज़बान के उस्ताद देख लीजिए। ज़बान के उस्ताद को आमोज़गारों की आज़ादाना तौर पर लिखने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादाना तौर पर लिखने का बुनियादी फ़ायदा ये है कि उसके बाद इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो होता है वो रूहानी और तख्लीक अंदाज़े
लिखने में तलबा की हौसला अफजाई करता है? ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, ऑप्शन नंबर 4 जो तो इसका सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 113 देख लीजिए। डैश डैश हकाइक पर तखमीने और कयास का एक तरीका है। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का इंज़िबात। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 जो तो आप लोगों का सही होता है। तज्ज़िया भी नहीं, इर्तिशा भी नहीं और वजाहत भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 जो तो आप लोगों का सही होता है। सवाल नंबर 114 देख लीजिए। क्लासरूम में मादरी ज़बान को अलग करना डैश डैश तरीके की खसूसियत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 जो तो सही होता है, रास्त तरीका। जू लिसानी भी नहीं, समई लिसानी भी नहीं, फितरी भी नहीं। यहाँ पर सवाल ऑप्शन नंबर 3 जो तो आप लोग का सही होता है। 115 देख लीजिए। तलबा की आमोजिश में तशखीसी जाँच का क्या फ़ायदा होता है? याद रख लीजिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन की डिटेल अभी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को राइट आंसर जो तो बतला रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो तो हम लोगों का सही होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो तो 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 जो तो आप लोगों का यहाँ पर सही होता है। आमोजगारों की तफहीमी खला को जानना और मावनती इकदाम करना या इकदाम करना। ऑप्शन नंबर 2 जो तो आप लोगों का यहाँ पर सही होता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 116 देख लीजिए क्या कहता है। सवाल नंबर 116 है, आप हिंदी बोलने वाले उस्ताद हैं, लेकिन आपको पोस्टिंग तैनाती पंजाब के एक प्राइमरी स्कूल में होती है। चूँकि आप इस खत्ते में या आप इस खत्ते के मकामी ज़बान नहीं जानते हैं तो अब आप क्या करेंगे? ठीक, इसका जवाब नंबर 1 जो है तो बिल्कुल सही होता है। जवाब नंबर 1 है, बच्चों की ज़बान को एक माखज़ के तौर पर लूँगा और तदरीस शुरू करूँगा। एक टूल की तरह जो है तो तदरीस को जो तो बच्चों की ज़बान को जो तो एक टूल की तरह जो तो वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से जो तो यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक, सवाल नंबर 117 देख लीजिए। सवाल नंबर 117 क्या कहता है। जब हम कहते हैं कि ज़बान मनमाना है या मनमाना होती है तो हमारा मकसद जो तो क्या होता है? इसका भी जवाब नंबर 2 जो तो आप लोगों का सही होती है। क्या है जवाब? किसी ज़बान के, ये देख लीजिए, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, किसी ज़बान के अल्फाज और इसके मानी के दरमियान मौरसी रिश्ता नहीं होता। जवाब नंबर 2 जो तो सही होता है। जवाब सवाल नंबर 118 देख लीजिए। कवायद की तदरीस का इस्तखराजी तरीका वकालत करता है कि हमें पहले डैश डैश चाहिए। इस्तखराजी तरीका उसूल पेश करता है। पहले उसूल बताए जाते हैं, फिर तारीफ़ बताई जाती है, और इस्तक़राई तरीके के अंदर पहले तारीफ़ बताई जाती है, फिर उसूल बताया जाता है। इस तरीके से जो तो होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो तो सही होता है। सवाल नंबर 119, दर्ज झील में से क्लास रूम की कौन सी मश्क तलबा की बोली जाने वाली ज़बान की तरक्की में उस्ताद की मदद करती है? इसका भी जवाब नंबर 2 ही आप लोगों का सही है, रोल प्ले। ठीक, रोल प्ले का जो है तो ये जवाब बिल्कुल सही है। 1 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं। आखिरी सवाल देख लीजिए। आखिरी सवाल, किसी मतन के मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए मतन को बगौर पढ़ने की महारत डैश डैश तफहीम मतन है। मकामी, इंज़बाती, ताउनी कद्र वाली और आलमी। तो इसका जो सही जवाब है वो मुझे 2 लग रहा है। मतलब 2 आंसर जो तो मैं इसके सही बतलाऊँगा। आप लोग, मतलब मैं इसके ऊपर जो तो श्योर नहीं हूँ। आप लोग जो तो इसका कमेंट भी कर सकते हो। इंज़बाती तरीका और मकामी तरीका जो तो ये इसका हो सकता है। तो गाइज़ मैं समझता हूँ कि आज आप लोग को मैंने पूरी के पूरी जो तो आंसर की जो तो करवा दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दुआ का तालिब आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। अल्लाह हाफिज़।